नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का प्रयागराज के महाकुंभ में स्वागत है। और यहाँ की धरती पर हम मौजूद हैं और यहाँ से हम अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं और हमारे साथ में हम महाराज कृष्ण संजय जी मौजूद हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। प्रणाम, राधे राधे। महाराज जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर पहुँचे हैं महाकुंभ में, अपने बारे में बताइए, क्योंकि हमने तो आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, आप अपने बारे में उन्हें बताइए और साथ ही उन्हें ये भी बताइए कि महाकुंभ में आप पहुंचे हैं, आपका क्या अनुभव रहा है। बहुत सुंदर। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बड़ा सुंदर प्रश्न है और इस प्रश्न में ये निकलता है कि मैं कौन हूँ। पहला तो मेरा समस्त कुंभवासियों को बहुत बहुत प्रणाम है, कोटि कोटि वंदन है। और मैं समझता हूँ अपना परिचय क्या दूँ, बस मुझे आकर यहाँ एक ही अनुभव होता है कि प्रयागराज क्षेत्र में यह संजोगु और अवश्य देखिए देखन जोगु, वो इतना अद्भुत संगम और इतना अद्भुत योग बना हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ शब्दों में। 144 वर्षों बाद कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में अमृत कलश निकला, धनवंतरी अमृत कलश लेकर आए और देवताओं ने वहां की रक्षा 12 दिन तक की। 12 दिन तक अमृत कुंभ की रक्षा की, यानी अमृत कुंभ को छुपाया। फिर भी वो उसकी बूंदे कहीं ना कहीं छलकी। तो जब वो बूंदे छलकी महाराज, तो कहते हैं वो नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार, तो इन चारों जगह महाकुंभ लगता है। वो दिन थे मात्र 12 दिन। तो देवताओं के 12 दिन ही मानवों के 12 वर्ष बने। और 12 वर्ष को अगर 12 कुंभ आ गए तो 12 को 12 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे बनते हैं 144 वर्ष। 144 वर्ष बाद ये अमृत योग बना है प्रयागराज की धराधाम पर, जहां गंगा, जमुना और सरस्वती, मैं तो आपको एक गूढ़ रहस्य दे देता हूं आपको, बल्कि गंगोत्री से गंगा और जमुनोत्री से जमुना जी, लेकिन इससे आगे आप देखेंगे कि जमुना जी का कोई अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा। यानी कहने का तात्पर्य कुल मिलाकर जमुना जी ने जो अपना जप तप नियम साधन था वो सारा गंगा जी को दे दिया और गंगा जी यहां से कल निनाद करती हुई आगे काशी बनारस होते हुए कलकत्ता और बंगाल की खाड़ी होते हुए सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तो मैं तो यही कहूंगा, यदि आप लोग आना चाहते हैं तो इस भव्य और दिव्य कुंभ में जरूर पधारें। ऐसा अमृत योग हो सकता भविष्य में न मिले जी, जो वर्तमान, और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि भूत गया और भविष्य आने वाला उसको छोड़िए, वर्तमान जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए और जितनी जल्दी हो जाए आप अपनी व्यवस्था के साथ आएं। महादेव सब पर कृपा करें। माँ गंगा का आशीर्वाद आप सबको यूं ही मिलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। अमृत महाकुंभ चल रहा है और जरूर आएं। कहते हैं कि समस्त तीर्थ, और एक बड़ी सुंदर सी बात है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जो प्रथम यज्ञ किया था वो इसी धराधाम पर वो यज्ञ किया था। जो पहला यज्ञ हुआ था वो इसी धराधाम पर प्रयाग की धरती पर हुआ था। और बाकी लेटे हनुमान जी की यहाँ तो बड़ी कृपा। परसों मैं लेटे हनुमान जी गया था, इतना अद्भुत दर्शन, प्रशासन ने बहुत सहयोग किया और हनुमान जी के लिए इतना। आप लेटे हुए हनुमान जी की कुछ विशेषताएं बताएं। हाँ, कि अगर वहां पर लोग श्रद्धालु आ रहे हैं तो कैसे दर्शन पा सकते हैं वहां पर, और क्या वहां पर जाने के बाद में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन्हें लाभ होगा। लेटे हनुमान जी के बारे में प्रभु जी मैं इतना कहना चाहूंगा कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। जैसा हमें हनुमान चालीसा में देखने को मिलता है उससे यही अनुभव होता है कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा। अपने अपने युग में सबका प्रताप था और बाबा का चारों जुग प्रताप तुम्हारा। बाबा का सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और कलयुग में कह रहे हैं कि अगर पार पाना है तो लेटे हनुमान जी की शरण ले लो। यानी हनुमान जी का शरण की बात क्या कही गई है कि हनुमान का शाब्दिक अर्थ अगर हम
उसको शाब्दिक अर्थ को जानना चाहें तो कहते हैं हन धन मान बराबर हनुमान। हनुमान का अर्थ ही ये है कि जिसने अपने मान का हनन कर दिया। हम तो कुछ नहीं है प्रभु जी, आप ही सब कुछ हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो सब कुछ आप ही हैं। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूं, यदि हनुमान की शरणागति ले ली तो भगवान भी ये बात कह रहे हैं कि हे बंधु, हे कृपा सिंधु, तुम मुझे पकड़ पाई या न पकड़ पाई इसकी कोनो गारंटी नहीं है, लेकिन जिसने मुझे पकड़ा है तो उसे पकड़ ले, हो सकता उससे पहले तुझे मैं पार लगा दूं। महाराज जी, आपने बहुत सुंदर वाक्यों में यहाँ की बताई है। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे महाराज जी कि आप हरिद्वार से हैं, तो हरिद्वार में भी कुंभ लगता है। हाँ? तो कितने कुंभ लगते हैं और कैसे, ये जो आपने 144 सालों का तो योग बता दिया, कितने कुंभ लगते हैं हमारे दर्शकों को ये भी बताइए। बहुत सुंदर। देखिए, कुंभ का अपना अपना हिसाब है, और वैसे जो महाकुंभ होता है वो 12 वर्ष में लगता है, और अर्ध कुंभ जो होता है वो 6 वर्ष में, और अर्ध कुंभ जो लगता है वो केवल और केवल हरिद्वार और प्रयागराज की ही धरती पर लगता है। उज्जैन की धरती पर जो कुंभ लगता है उसे सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। और ये 4 स्थान हैं कुंभ के, और कहते हैं हमारे यहाँ कि बड़ा ही अद्भुत है। एक जगह मैंने देखा था, एक संत ने कहा कि धीरे धीरे चलोगे, धीरे धीरे चलोगे तो फिर मिलेंगे, और जोरदार चलोगे तो फिर हरिद्वार ही मिलेंगे, फिर हरिद्वार ही मिलेंगे। तो हरिद्वार अपने आप में अद्भुत है, और हरिद्वार की मैं जितनी महिमा गाऊं कमी कम है। माँ मनसा और माँ चंडी देवी 2 पहाड़ हैं, उनके बीच में स्थित है हरि का द्वार। और हरिद्वार में कहते हैं, हरिद्वार का जो प्राचीन नाम था प्रभु जी वो था मायापुरी। मायापुरी। देखो, हमारे यहाँ 2 नगरियां हैं, एक माया नगरी है और एक मायापुरी है। माया नगरी किसे कहते हैं? मुंबई को, है ना। और मायापुरी हमारा हरिद्वार है। 4 धाम की यात्रा, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदार की यात्रा प्रारंभ होती है। तो जब कभी भी आप लोगों को समय मिले तो आइए, स्वागत है आपका हरिद्वार, और आप जरूर पधारें। जी बिल्कुल। महाराज जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने हरिद्वार का भी बहुत अच्छे से व्याख्यान किया, आपसे ये जानना चाहेंगे, और हमने आपके बारे में काफी पढ़ा सुना, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे यहाँ पर पहुँचे हैं। आप अपने बारे में बताइए कुछ, कि जो आपके बारे में नहीं जानते हैं, अच्छे से जानना चाहते हैं, पर्सनल चीजें वो बताइए आप। पर्सनल चीजें प्रभु जी, मैं तो इतना जान सकता हूँ कि आप इच्छा हो तो नहीं और प्रभु इच्छा तत्काल। मैं यहाँ पर कैसे आया, प्रश्न जी मुझे नहीं था पता, लेकिन हमारे यहाँ एक भगवत भक्त हैं, और उन भक्त से हमने प्रार्थना की कि प्रयाग का कुंभ चल रहा है, और प्रयाग कुंभ में अगर ऐसा यज्ञ करो कि जो जीवंत हो जाए। उन्होंने कहा, प्रभु जी मेरे पास तो कोई अर्थ की ऐसी व्यवस्था नहीं, क्योंकि आज की डेट में कोई यज्ञ करना है तो अर्थ भी, और हमारे सनातन में तो इतना कहते हैं, अगर आपको एक दीपक भी जलाना है तो वह के लिए भी क्या चाहिए, कुछ ना कुछ घी चाहिए, साथ में माचिस चाहिए, और साथ में रुई चाहिए, तो कुछ ना कुछ। तो कह रहे हैं उन व्यवस्था, तो अर्थ थोड़ा बहुत व्यवस्था। कहा मैं तो असमर्थ हूँ, लेकिन कहा आपका आशीर्वाद रहा तो सारा काम होगा। तो हमें भी ठाकुर जी का आशीर्वाद, तो उन्होंने हमारी बात मानी, और ये पावन पवित्र यज्ञ में रमेश यादव जी ने निमंत्रण भेजा, तो उनको बहुत बहुत साधुवाद। उनके जो मित्र हैं चौरसिया जी, उनको भी सबको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ बस कुल मिलाकर कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमम च लभते पुरुषो यदावे। कहते एक जन्म के नहीं, अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते ना प्रभु जी, तब प्रयाग की धरती पर आगमन होता है। इतना सरल नहीं है जी। अगर आप लोग मुझे श्रवण कर रहे हैं तो आप ये न समझे कि मैं किसी डिबेट में बैठा हूं। मैं तो आपको एक संज्ञान देकर जा रहा हूं यहां से कि अगर ये यज्ञ मिल गया तो न भूतो न भविष्यति, हो सकता आगे मिले न मिले। कोरोना काल में आपने देखा होगा, हम सबकी एक ही इच्छा थी। क्या इच्छा थी? कि कोई बचे न बचे, मैं बच जाऊं। मैं, हाँ है ना, इतना ज्यादा बढ़ा था कि मैं बच जाऊं, मैं बच जाऊं। तो उस समय अगर जो माला नहीं भी ले रहा था तो वो भी माला लेना शुरू कर लिया, वो भी माला लेना शुरू कर लिया। तो उस समय के इतना विकट स्थिति, और जो दूसरी लहर आई आपने देखा होगा उसमें कितने, तो सब वही चाहते थे कि इस बार बच जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार जो कुंभ मिला है, ये ना सोचे कि अगली बार
जी। अगली बार परमात्मा सबके लिए व्यवस्था करता है। इतनी अमेरिका की जनसंख्या नहीं, इतनी पाकिस्तान की जनसंख्या नहीं, जितने हमारे इस कुंभ में आ रहे हैं लोग महाराज। अभी 5.5 करोड़ लोगों ने लगभग स्नान कर दिया। कब? मकर संक्रांति के पावन पर्व पर। और अब आ रही है मौनी अमावस्या, और इतना अद्भुत। मौनी अमावस्या के बारे में आप बताइए कुछ। मौनी अमावस्या जो आ रही है 29 तारीख को, उसमें कह रहे हैं कि मौनी शब्द का अर्थ है मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी सभी चीजों का साधन यदि कोई है तो वो मौन। अगर आपने उस पर फॉलो कर दिया तो आपका जीवन सह। और मौनी अमावस्या का एक सबसे बड़ा कि इस दिन जो नागा सन्यासी हमारे बन रहे हैं ना, तो उनको दीक्षा भी दी जाएगी, मंत्र उसी दिन दिया जाएगा। और मौनी अमावस्या का स्नान बहुत ही पावन और शुभ और लाभकारी है। उस दिन सबसे पहले वो साई स्नान भी है और दूसरा स्नान भी है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं ही दूंगा आप सबको, ढेरों सारी शुभकामनाएं। और जब भी आपको समय मिले, अभी शिवरात्रि तक ये महाकुंभ चलेगा, शिवरात्रि तक महाकुंभ चलेगा, और जब भी आपको समय मिले तो चले आए, जरूर जरूर जरूर। जी महाराज जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप कथावाचक भी हैं, सनातन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी। तो ये कैसे आपने कदम उठाया और कैसे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं सनातन की तरफ आने के लिए? बहुत सुंदर प्रभु जी। देखो, सबकी अपनी अपनी थ्योरी होती है, अपने अपना काम करने का तरीका होता है, पर मैं तो सच्ची बात कहता हूं, मैं 0 स्तर पे काम करता हूं, यानी जमीन पर। अगर मुझे किसी ने कहा होगा कि गुरुदेव क्या आप हमारे यहाँ कथा कर दोगे, तो हमने कभी मना नहीं किया। कोई आज तक ये बोल दे महाराज श्री ने, मैं यहाँ पर कहकर जा रहा हूँ इस बात को, जो इतने लोग भी सुन रहे हैं, कोई ये कह दे महाराज श्री ने हमसे कथा के नाम पर कोई द्रव्य, कोई दक्षिणा, और मैंने 0 स्तर पर काम किया है, कोई ये नहीं कह सकता। उड़ीसा से लेकर आपका बंगाल से लेकर हरिद्वार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और इन क्षेत्रों में हम केवल और केवल इतना चाहते हैं, सनातन इति पुरातन, जो पुराने से चला आ रहा है वो सनातन है। आज हम किसी धर्म, किसी संस्कृति से जुड़े तो उससे हमारा भला होने वाला नहीं, क्योंकि सनातन इति पुरातन, जो पुराने से चला आ रहा है वो सनातन है। हर चीज का अंत हो सकता है, लेकिन सनातन का कोई अंत नहीं है, न इसका आदि है, न कोई अंत है। सनातन इति पुरातन, जो पुराने से चला आ रहा है। अगर आपको एक अंदर की बात बता दूं, एक रहस्य हो सकता है जो पता तो सबको होगा, लेकिन क्या पता बताया नहीं होगा, कि केवल और केवल धर्म यदि कोई है तो वो सनातन है। केवल और केवल धर्म यदि कोई है तो सनातन है। और सनातन के ही 4 स्तंभ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहला स्तंभ सिख स्तंभ, जिसे तो सिख कोई क्या है, धर्म नहीं है, सिख एक पंथ है, यहीं से निकला, जिसे क्या गुरु नानक जी ने, फिर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने, और वहां राम शब्द और हरि शब्द इतनी ज्यादा बार गुरुवाणी में आया है, तो कोई अलग नहीं। हमारे यहाँ से साधु संत साहब आ रहे हैं और एक साथ हर हर गंगे नमामि गंगे खूब डुबकी लगा रहे हैं। दूसरा स्तंभ प्रभु जी हमारा है, जिसको कहते हैं जैन संस्कृति। तो जैन कोई धर्म नहीं है, संस्कृति है। हमारे श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि भगवान नारायण का 8वां अवतार ऋषभ देव जी महाराज हैं, और ऋषभ देव जी ने एक सूत्र चलाया, एक संदेश दिया, अहिंसा परमो धर्मा, जीवों पर दया करें प्रभु जी, जीवों पर दया करें। और उन्हीं के उसी पुत्र ने, जो भरत नाम का पुत्र था, उस भरत जी महाराज ने गंडकी नदी नेपाल में जाकर क्या किया, दामोदर कुंड में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप किया। अब इस मंत्र को भी कई लोग क्या पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करते हैं, जबकि नमः नहीं है, नमः से अशुद्धियां बन जाएगी। द्वादशाक्षर यानी इसके अंदर टोटल 12 अक्षर ही होने चाहिए, इसलिए इसका राइट क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसी मंत्र का जाप किया भरत जी महाराज ने। तो जैन संस्कृति यहाँ से चली। बल्कि मैं ये कहूँ, हमारे यहाँ भरत एक नहीं हुए, 2 नहीं हुए, बल्कि 3 भरत हैं। एक भरत ज्ञान योगी है, दूसरे भरत कर्म योगी है, और तीसरे भरत भक्ति योगी है। ज्ञान योगी भरत हमारे जड़ भरत जी महाराज हुए, और भक्ति योगी भरत प्रभु राम के भ्राता कैकेयी के
पुत्र जिन्होंने राम की चरण पादुका लेकर अनुगमन किया और स्वयं नंदीग्राम में रहे और चरण पादुका रखी राजगद्दी पर, तो भक्ति योगी भरत है। तीसरे हैं कर्म योगी, शकुंतला और दुष्यंत नंदन भरत, जिन्होंने क्या, शेर के दांतों को गिन लिया था। तो हमारी ये जो भारत की भूमि है, ये जो भूमि ये कर्म भूमि भी है, भक्ति भूमि भी है और ज्ञान भूमि भी है। इसलिए कह रहे हैं इन तीनों भरतों के ही नाम से इस भूमि का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। बोलो भारत माता की जय। तो इन तीनों के नाम से ही इस भूमि का नाम भारत पड़ा। और जीरो स्तर पर हम आज भी यत्र तत्र सर्वत्र काम कर रहे हैं। तो 2 स्तंभ आपने सुन लिए, सिख स्तंभ, जैन स्तंभ। तीसरा स्तंभ है हमारा बौद्ध स्तंभ। बुद्ध, जो बुद्ध जी हैं वो भगवान नारायण के 23वें अवतार हैं और उन्होंने एक ही सूत्र दिया, बुद्धम शरणम गच्छामि धर्मम शरणम गच्छामि। जो लोग हमको बांट रहे हैं वो तो सुने, कोई अलग नहीं है, हम कोई भी अलग नहीं है हम। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें। बुद्ध जी ने यही सूत्र दिया कि एक रहो, नेक रहो, बुद्धम शरणम गच्छामि धर्मम शरणम गच्छामि। और एक जगह बैठकर उस परमपिता परमेश्वर का आत्मचिंतन करो, बाहर मत भागो। और कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है। और चौथा स्तंभ है हमारा आर्य स्तंभ, जो क्या करते हैं, हवन करते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो बहुत उत्तम। तो कहने का तात्पर्य कोई अलग नहीं है, वो अग्नि के द्वारा अपनी अरदास करते हैं, अग्नि के द्वारा अपनी प्रार्थनाएं देते हैं ठाकुर जी तक। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है, यदि धर्म है तो केवल और केवल सनातन है, बाकी सब पंथ है, सब मजहब है। इसलिए कह रहा हूं कि ये जड़ है और जड़ से ही सबको खाद भी मिलती है, सब कुछ मिलता है, जड़ से ही प्राप्त होता है। और जीरो स्तर पर ही हम इस काम को कर रहे हैं पूरे देश में, कि कहीं पर ये जरूरी नहीं है कि कथा के माध्यम से, मैंने बड़े मंच से ही प्रचार प्रसार, मैं छोटे स्तर पर भी जाकर गांव-गांव में जाकर भी सेवा भाव और इस तरह के कार्यों को जितना भी ठाकुर जी करवाते हैं, हमको ये वो कहते हैं ना, माध्यम किसी न किसी को बनाते हैं ठाकुर जी। तो जब अगर ऐसी सेवाएं देते हैं तो हम जनमानस के बीच में जाकर, कभी भोजन प्रसादी होता तो भोजन प्रसादी भी करते हैं। जो लोग कहते हैं कि महाराज जी यहाँ कर भोजन नहीं करते, हम भोजन भी करते हैं। साथ में जो छोटे छोटे कार्य होते हैं, छोटे छोटे कार्य का मतलब कि नगर में जाकर पद संचलन निकालना, प्रभात फेरी जिसे कहते हैं, उसके बाद हवन इत्यादि करके और हनुमान चालीसा का पाठ, सत्संग इत्यादि करके और भंडारा इत्यादि हो जाता है। उससे क्या है कि हम लोगों को एक प्रेरणा मिलती है और सनातन से जोड़ते हैं कि कैसा है, क्या है, कितने लोगों को पता नहीं है। तो जीरो स्तर पर जितना हो सके हम लोग बराबर काम कर रहे हैं। महाराज जी, जैसे कि आपकी बातें सुनी मैंने, जिससे आप मुझे पता लगा बहुत ज्यादा आप डाउन टू अर्थ हैं। हाँ। लोगों की सेवा करते हैं, सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं जी। और साथ ही आपने स्तंभ की बातें भी बताई जो हमें नहीं पता थी, और साथ ही आपने मंत्र के उच्चारण जो हैं, जो लोग गलत मंत्र पढ़ते हैं उसका भी उच्चारण आपने सही करवाया लोगों का, जो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं। तो महाराज जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इन दिनों अगर महाकुंभ की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं, चाहे वो बाबा संत हो, कोई भी हो। ये तो बहुत सुंदर प्रश्न है। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार? ये बहुत सुंदर प्रश्न है। मेरा सबको एक संदेश है, मीडिया वाले खास करके सुने। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि जो वास्तविक ज्ञान है, हमारे गुरु लोग आए हैं, हमारे संत परंपरा के लोग आए हैं, शंकराचार्य आ रखे हैं, बड़े बड़े विद्वत मूर्ति हैं, उनका कुछ भी नहीं आ रहा है मीडिया में जी। और फालतू की चीजें आप ऐसा दिखा दे रहे हो कि वहां ये हो गया, वहां ये हो गया। तो मेरा ये कहना है कि हमारा मीडिया, हमारा देश किस तरफ जा रहा है? हम तो स्वयं ही विश्व गुरु हैं, ज्ञान के गुरु हैं। और जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अरे जिस भूमि पर तुमने जन्म लिया वो स्वर्ग से भी बढ़कर महान है। और आप यहाँ के महान जो ऋषि मुनि हैं, इतने नागा तपस्वी साधु आ रखे हैं, अमृत गंगा जिनके इतने भाव हैं, इतने सुंदर सुंदर प्रवचन देते हैं, वो प्रवचन नहीं आ रहे हैं जी। और फालतू की चीजें सोशल मीडिया पे बताओ। तो मेरा सभी से निवेदन ही कर सकते हम लोग। तो मेरा यही निवेदन है मीडिया वालों से कि कृपया ऐसा न
अगर आपको लेना है तो आप जाएं और वास्तविक ज्ञान को परोसें, और वास्तविक ज्ञान मिलेगा तो उससे मेरे भाई लोगों का, मेरे समाज का और पूरे विश्व का कल्याण होगा। और ये फूहड़ तो बिल्कुल बंद किया जाए जो इस तरह से सोशल मीडिया में परोसा जा रहा है, बल्कि अगर परोसना है तो ज्ञान की ज्योति को डालें। जी, जैसे कि महाकुंभ की आपने बात की और बड़े ही विस्तार तरीके से आपने बताया। अगर हम युवाओं की बात करें तो अगर हम पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में ये कहा जाता था कि 4 धाम की यात्रा हो या महाकुंभ हो, बुजुर्ग ही जाएंगे, उम्रदराज लोग जाएंगे, लेकिन युवाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई है और लगातार युवा यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो क्या सोच रहे हैं आप? अगर मैं भी युवा हूं तो मैं तो ये सोचूंगा कि अपना मेरा मानना है, और मैं इतना कहना चाहता हूं प्रभु जी कि भक्ति करनी है तो भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। अगर ये एक बात बता रहा हूं कि आप हमको कह रहे हो कि महाराज जी बुढ़ापे में भजन करना, और मैं कह रहा हूं कि अगर बुढ़ापा ही ना आए तो ये भी तो हो सकता ना कि बुढ़ापा ही ना आए। तो इसलिए मेरा ये कहना, जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। लेकिन हाँ, तीर्थ पर जाना है तो तीर्थ की जो मर्यादा है, जो वेशभूषा है, जिस तरह से रहन सहन, तीर्थ की ही तरह रहे, तीर्थ को पिकनिक पॉइंट न बनाएं प्रभु जी। महाराज जी, ये मेरा लास्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग महाकुंभ नहीं आ पा रहे हैं, आपने सबको बोला है, निमंत्रण भी दिया आपने, जी, बतौर कि आप आइए यहाँ पर और यहाँ पर स्नान करिए, को थोड़ा सा समय निकालिए, लेकिन फिर भी अगर लोगों नहीं आ पा रहे हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, उनके लिए, जो मेरे आसपास के लोग हैं, उनके लिए तो मैं त्रिवेणी का जल लेकर आ रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा हमारे धाम से आप लोग ले सकते हैं, है ना। आप लोग आ जाएं और मैं त्रिवेणी का जल लेके आ रहा हूँ। जो लोग नहीं आ पा रहे उनके लिए देखो क्या है कि अगर आपके जानने वाले कोई गए हों तो वहाँ से जल मंगाइए, वहाँ से जल मंगाइए, और जल मंगाकर उससे क्या कीजिए, स्नान कीजिए। प्रयागराज को कहते हैं कि आपने 3 बार प्रयाग 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 कहा तो आपकी बस पूरी जो भी मन्नत है, जो भी विश है, और प्रयाग उसको समझ लें। और प्रयाग जाएंगे फिर हमारे ठाकुर जी के पास। और ठाकुर जी, एक सुंदर सी कथा आपको थोड़ी सी मैं बता दूं कि प्रयाग से मुझे एक कथा समझ में आ रही है। तीर्थों का गुरु है पुष्कर और तीर्थों का राजा है प्रयाग। तीर्थों का गुरु पुष्कर, तीर्थों का गुरु पुष्कर और तीर्थों का राजा प्रयाग। तो एक बार प्रयाग जो है हमारे ठाकुर जी के पास, हमारे ठाकुर कौन है, राधा वल्लभ भगवान द्वारिकानाथ के पास गए और कहने लगे, प्रभु एक बात बताओ, तुमने मुझे तीर्थों का राजा बनाया और तीर्थों का गुरु पुष्कर को बनाया, तीर्थों का गुरु पुष्कर बनाया और तीर्थों का राजा मुझे बनाया, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, सभी आकर मुझे कर देते हैं, सभी मुझे आकर कर देते हैं, यानी सभी तीर्थ मुझे आकर क्या देते, कर देते हैं, लेकिन एक छोटा सा वृंदावन कभी आकर कर नहीं देता, तो गलत बात है। तो प्रयाग को रोका ठाकुर जी ने, द्वारिकाधीश ने प्रयाग से कहा, सुनो प्रयाग, सुनो, ये उत्तम बात है, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया, लेकिन हाँ ये सुनो, वृंदावन कोई और नहीं, वृंदावन साक्षात मेरा घर है, मेरा हृदय है वृंदावन, और यहाँ का राजा स्वयं मैं हूँ। वृंदावन क्या है, मेरा घर है, और मेरे घर का मैं स्वयं राजा हूँ, तुम नहीं हो, यहाँ का राजा मैं स्वयं हूँ। तो इसलिए कह रहे हैं, मैंने तुझे अपने घर का राजा नहीं बनाया, तीर्थों का राजा बनाया, वृंदावन कोई और नहीं, वृंदावन मेरा घर है। तो आज वही कह रहा हूँ मैं कि अगर जो जल मंगा रहे हैं ना, उनके लिए छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। ये संदेश ये रहेगा कि आप अपने घर परिवार में वहीं से स्मरण करें प्रयाग का, और 3 बार ओम गंगे हर, सरस्वती हर और जमुनाए हर, इस प्रकार से तीनों नदियों का जो यहाँ पर संगम मिल रहा है, त्रिवेणी मिल रही है, उनका क्या हो जाएगा, आपके द्वारा स्मरण हो जाएगा। और कह रहे हैं स्मरण से अब क्या मिलेगा, तो स्मरण से विशेष बताया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा। अगर आपने नाम भी पुकार लिया तो आप का स्नान माना जाएगा, आप घर बैठे भी, क्योंकि कुछ बुजुर्ग भी होते हैं नहीं आ पाते हैं, तो बस आपको इतना ही काम करना है, और ठाकुर जी की कृपा आप सबके घर परिवार में सदा बरसती रहे। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ।
महाराज जी, जैसे कि आपने बताया कि प्रयागराज के बारे में, और प्रयाग जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो प्रयाग नाम भी लेंगे। नाम में और मंत्रों में बहुत ज़्यादा, हाँ, बहुत बड़ी ताकत है। कहते हैं मंत्राधीनस्थ देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम। मंत्रों में बड़ी ताकत है प्रभु जी। मंत्राधीनस्थ देवता, अगर आपने शुद्ध उच्चारण किया तो कह रहे हैं कि उनमें बहुत ज्यादा ताकत है, और वो अपने आप में क्या है, पूरे तरह पावरफुल है कि मंत्रों में इतनी ताकत है कि अगर आप शुद्ध उच्चारण करते हैं, नियमित जाप करते हैं, ताप करते हैं, तो बहुत जल्द आपको क्या मिल जाता है, रिजल्ट मिल जाता है। और मेरा यही कहना है कि अगर आपके पास कोई भी मंत्र है, गुरु मंत्र भी है, तो गुरु मंत्र तो सबसे ज्यादा है हमारे यहाँ। तारणहार वही है, कह रहे मुक्ति का रास्ता वही है, तो उसको नियमित जपे, नियमित भजे। और कई लोग आज एक सुबेरे कह रहे थे कि गुरुजी माला कोई जपने की जरूरत क्या है, माला में तो दाने जी क्या होते हैं, लगभग सीमित होते हैं, किसी में 27 होते हैं, किसी में, तो क्या भगवान का नाम 108 बार ही लें क्या? जी मैंने कहा बड़ी सुंदर बात कही पे तुमने कि एक ही बार ले। तो इसमें तो प्रभु जी एक चीज आती है कि माला जपने की नहीं, माला सदने की कला है। ये एक ट्रैक है। कितनी बार क्या होता है, अगर हमारे हाथ में माला है और माला जपते जपते हम ट्रैक भूल गए और हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं कि प्रभु जी कैसे हो आप, ठीक है, और हम बात करते करते फिर हमको माला है तो कर रहे हैं तो उसका फल नहीं मिलेगा। फल नहीं मिलेगा। अगर हम भटक गए तो ट्रैक पे आ जाएंगे। अगर जैसे हम आपसे ये ट्रैक पे लाने के लिए है। नाम तो मैं भी यही कह रहा हूं कि अनगिनत जपो उसका, लेकिन जो इतना मैं गारंटी कह सकता हूं आपको, जो माला नहीं जपते हैं वह ऐसे भगवान का नाम भी नहीं ले सकते। जी महाराज जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही। हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों को तमाम तरह की जानकारियां मिली। जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे पॉडकास्ट में आए और तमाम तरह की जानकारियां। एक बात और दूंगा मैं जी, क्योंकि ये रह जाएगी नहीं तो। जी बताइए। कब भजन कितना करना चाहिए? जी, ये जनमानस का बड़ा क्वेश्चन है आज की डेट में कि भजन कितना करें। 1 घंटा करें, 2 घंटा करें, 3 घंटा करें, कितने घंटे करें भैया? ये श्रद्धा होनी चाहिए है, ये श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र ये कहता है एक नियम भी तो बनाए कि कितना करें। जी, अब पता लगा आपने भजन किया थोड़ा सा, इतनी देर में आपका कॉल आ गया, फिर आप तो भजन नहीं बना। तो कहने का तात्पर्य मेरा कुल मिलाकर इतना है शास्त्र के अनुसार कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, ओ एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरि कोटि अपराध। कहा एक घड़ी कर ले। एक गांव में भी एक घड़ी मतलब एक टाइम, एक घड़ी का मतलब है 24 मिनट। एक घड़ी का मतलब 24 मिनट। 24 मिनट, यानी अगर 24 मिनट भजन किया तो आने वाले जो 24 घंटे हैं 100% तेरा कोई अनिष्ट नहीं होगा। संकट आएगा लेकिन संकट कब टल गया कोई पता ही नहीं चलेगा। इतनी ताकत है भजन में, और भजन करना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार उदर पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उदर पूर्ति के लिए, पेट के लिए भोजन, ऐसे ही मैं कहना चाहता हूं इस चिन्मयी आत्मा के लिए भजन की जरूरत बहुत जरूरी है। इसलिए बस इतना ही कहूंगा, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। इसलिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अब लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा मैं समस्त साधना चैनल वालों को, समस्त जनमानस को, और मेरे प्यारे प्यारे पूरे भारतवासी, विश्ववासी। एक हमारा भारत ही ऐसा है जहां से उद्घोष होता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। सभी भगवत भक्त जितने लोग भी देख रहे हैं, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। ठाकुर जी को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है, और ठाकुर की याद बनी रहे सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी संपत्ति। बहुत सुंदर बात कही महाराज जी, बहुत सुंदर बात कही। और जितने लोगों ने आपको सुन रहे हैं उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा आपसे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट और मैं यही चाहता हूं कि जिन्होंने भी सुना है जी, चाहे वो यहाँ पर स्टूडियो में हैं, चाहे वो कहीं पर भी हैं, वो अगर उन्होंने कुछ कैच किया हो तो अपने जीवन में भी धारण करें। जी, मैं यहाँ केवल समाज के लिए नहीं, मैं सब के लिए, यत्र तत्र जितने भी लोग श्रवण कर रहे हैं। और मैं आज जो आना हुआ ना, तो इसके पीछे तो मैं कोई ठाकुर जी की ही, क्योंकि ये प्रोग्राम मेरा सुबह से बना था कि
कि महाराज जी आ जाइए सुबह भी, लेकिन प्रोग्राम। और अभी मैं मंच से उतर कर, क्योंकि एक बार अगर रूम में चले गए तो फिर इतना सरल नहीं होता निकलना, और फिर मंच से तुरंत यहीं, तो मुझे लग रहा आज सारी के सारा जो अमृत था वो यहीं देना था, ये अमृत कुंभ था। तो आप सब लोगों को भी भव्य और दिव्य साथ में डिजिटल कुंभ की बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं हैं, और भारत सरकार को भी बहुत बहुत साधुवाद। बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। लेटे हनुमान जी जब मैं गया, प्रशासन ने बहुत सहयोग किया, बहुत सहयोग किया, और आरती के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा प्रयाग कुंभ में। जल्द ही सभी व्यवस्थाएं जो हैं वो अच्छी थी वहां पर। हाँ, बहुत व्यवस्था पूरी कुंभ में, बड़ी सुंदर व्यवस्था, लाइट से लेकर पानी से लेकर सारे जगह। यहाँ पर जो हमने वहां सुना था अमरनाथ में जी, कि भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, तो वो चीज यहाँ पर मिल रही। कोई भूखा नहीं, कोई प्यासा नहीं, इतना आनंद बरस रहा है कि पूछो मत। तो इसलिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब भी बजावे हर ले शुद्ध बुद्ध सारी, हाँ हर ले शुद्ध बुद्ध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। इस भजन को मैंने इसलिए बोला कि अगर ठाकुर जी को पाना है तो ठाकुर कहाँ मिलेंगे, वो ईश्वर कहाँ मिलेगा, जमुना किनारे। और जमुना क्या है, जमुना अर्थात भक्ति। भक्ति करेगा तो भगवान, तो इसलिए कह रहे हैं जमुना किनारे धेनु चरावे, वो कहाँ मिलेगा, जमुना के किनारे मिलेगा। सभी को तो बहुत भक्ति करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी जी, बिना भक्ति के तो सब बेकार है। ये मानव जीवन ही बेकार है। अगर गोविंद ने हमको इस धरा धाम पर भेजा 84 लाख जोनियों में भ्रमण करने के बाद, जी महाराज जी, 84 लाख जोनियों में भ्रमण करने के बाद यदि हमको देह मिली तो मानव देह, और मानव देह में विशेष बुद्धि दी है ठाकुर जी ने, विशेष बुद्धि, क्योंकि इसी मानव जीवन से आत्म का साक्षात्कार किया जा सकता है और परमात्मा को पाया जा सकता है। मैं तो कहूं इस यात्रा से ज्यादा कोई यात्रा जीवन में हो ही नहीं सकती, और कुछ भी नहीं है। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री राधे, श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोहन गोकुल धाम की जय, हरि हरिद्वार की, आज के आनंद की, महाकुंभ पर्व की, तीर्थराज प्रयाग की, आज के आनंद की जय। एक बार जय जय श्री राधेश्याम।